राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। सावन का महीना चल रहा है और सावन में शिव से संबंधित ही कहानी हो, उनसे संबंधित ही चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको महादेव भगवान बाबा भोलेनाथ की एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वो क्या है कथा, ये तो सुनने पे ही पता चलेगा। आइए हम सब मिलकर के सुनते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा सुनते हैं कि एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था अपने परिवार के साथ। सभी सुखों से संपन्न भी था, पर उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के अलावा और कोई कार्य नहीं करता था। उनकी कृपा से जो कुछ मिल जाता बस वही खा पी के और उसी में ही अपना दिन व्यतीत करता था। परंतु ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी। अक्सर उनके घर में इस बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था। ब्राह्मणी कहती, अगर तरीके से कमाओगे नहीं, ढंग से कमाओगे नहीं तो पूर कैसे पड़ेगी, आगे काम कैसे चलेगा। परंतु ब्राह्मण कुछ न सुनता था, ध्यान ही न देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले की पूजा में ही लगा रहता था। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो कुछ बाहर जाकर ही कार्य कर लो। ये जो पुरोहिताई करते हो आप, जो पुजारी पना करते हो या पूजा पाठ करते रहते हो, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। रोज रोज ब्राह्मणी की इस तरह की किचकिच सुनकर के ब्राह्मण तंग आ गया और उसने फिर जाने के लिए सोचा कि मैं चला ही जाता हूँ। रोज किचकिच करती है ब्राह्मणी, तो मैं चला जाता हूँ। तो उसने कहा ब्राह्मणी से कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ कमाई के लिए, तो तुम मेरी तैयारी कर दो। तो ये सब सुनकर के ब्राह्मणी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। और तो के अगले उसने कहा, ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उसके कपड़े और उसके लिए थोड़ा सा खाना बना के रख दिया। खाने में उसने क्या रखा, 2 उबले हुए आलू रख दिए और थोड़ा सा नमक रख दिया। और ब्राह्मण वो पोटली लेकर के और अपने कपड़े लेकर के काम की तलाश में निकल पड़ा। घर से निकला तो चलते चलते दोपहर हो गई तो थक गया ब्राह्मण। जहाँ थकान महसूस हुई वहाँ पास में उसे एक तालाब भी दिखाई दिया। तो तालाब में जाके स्नान किया, हाथ पैर मुंह धो करके थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया। और फिर वहाँ पास ही एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया जहाँ गट्टा सा बना हुआ था। तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शायद शीतल छाया में जा कर के बैठ गया और वहाँ बैठ कर के भोलेनाथ को ही याद करने लगा और याद करते हुए कहने लगा, वाह वाह प्रभु, क्या है तेरी माया। और ये कह कर के और थोड़ा सोचने लगा। सोचा तो लेट भी गया। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वो गहरी निद्रा में सो गया था। तब वहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। उन्हें देख कर के माता पार्वती रुक गई और माता पार्वती ने कहा कि भगवान, ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, आप इसके दुख दूर क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, सब कर्मों का फल है। जो मनुष्य जैसे कर्म करके आता है उसे फल भोगने ही पड़ते हैं और ये ब्राह्मण अपने फल भोग चुका है। ये सुनकर के माता पार्वती बोली, ये तो आपका परम भक्त है, तो आप इसकी दरिद्रता दूर कर दीजिए, इसके कष्टों को दूर कर दीजिए, इसके घर में भी सुख समृद्धि कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के भी मन में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है पार्वती, ऐसा ही होगा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी जो पोटली में 2 आलू रखे थे, उन आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और लड्डुओं में बदल करके बोले कि चलो पार्वती, इस ब्राह्मण का काम हो चुका है, अब इसके अपने आप दिन बदल जाएंगे। जब निद्रा से ब्राह्मण जागा, नींद खुली, तो उसे भूख लगी क्योंकि सुबह से चला हुआ था। तो उसने देखा कि चलो मैं भोजन ही कर लेता हूँ।
भोजन करने के लिए उसने पोटली उठाई, पोटली खोली तो उसमें 2 ताज़ा ताज़ा लड्डू दिखाई दिए। लड्डू देख कर के ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ब्राह्मणी ने तो ये कार्य बहुत ही अच्छा कर दिया है कि लड्डू रख दिए हैं, और उन लड्डुओं को देख कर के वो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक लड्डू खाया। लड्डू खा कर के वो तो भूल ही गया। बोला, आज तक तो मैंने ऐसा लड्डू कभी खाया ही नहीं, ब्राह्मणी ने तो बड़ा अच्छा लड्डू बनाया है। और फिर लड्डू खा कर के फिर वापस से उसने हाथ दूसरे लड्डू के लिए बढ़ाया तो देखा 2 के 2 लड्डू हैं। फिर उसने एक लड्डू और खाया, खा कर के देखा कि वापस 2 के 2 लड्डू हैं। फिर उसने एक और खाया, जब तक उसका पेट नहीं भर गया खाता रहा। जैसे ही वो एक लड्डू खाता वापस 2 लड्डू हो जाते। ब्राह्मण समझ गया कि ये मुझे भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ। ब्राह्मण वापस वहीं से घर वापस चल दिया और जाकर ब्राह्मणी से बोला कि मेरे को तो मेरा काम हो गया। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से पूछा कि वापस क्यों लौट आए? कि नहीं, मैंने काम कर लिया और मेरा काम हो गया, अब हम व्यापार करेंगे। उन्होंने मिठाई की दुकान खोल दी और मिठाई में सिर्फ लड्डू बांटते थे, लड्डू बेचने का काम कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ हर समय ताज़ा लड्डू मिलते हैं, आप कितने भी ले जा सकते हैं। ये देख कर के उसने धीरे धीरे मिठाई की दुकान बड़ी कर ली और लड्डू बेचने लगा। ये देख कर के उसके आस पड़ोसी पहले तो प्रसन्न हुए कि चलो ब्राह्मण के भी दिन फिर गए, ब्राह्मण ने भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते ही हैं जो जलनशील होते हैं, किसी को आगे बढ़ता देख करके आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये ना कोई कारीगर रखता है, ना कभी लड्डू बनाता है, ना इसके घर में कोई काम होता है, बस इसके यहाँ लड्डू मिल जाते हैं। दुकान इतनी बड़ी कर रखी है, लड्डू खूब मिल जाते हैं। उसने पोटली का राज किसी को नहीं बताया, उसको और ब्राह्मणी को 2 जनों को ही ये राज पता था, तीसरे को किसी को नहीं बताया। लेकिन किसी को भनक लग गई कि इसके यहाँ ऐसी पोटली है। देख लिया उसने, ध्यान नजरें रखी और देख लिया तो उसे पता चल गया कि इसके यहाँ ऐसी पोटली है जिसमें लड्डू अपने आप बनते रहते हैं। जाकर के उसने राजा से शिकायत कर दी कि राजा जी, उस ब्राह्मण के घर ऐसी पोटली है और उसमें लड्डू अपने आप बनते रहते हैं। तो राजा ने ब्राह्मण के घर सिपाही भेजे और वो पोटली मंगवा ली। ठीक है, वो पोटली ले गए, ब्राह्मण ने दे दी डर के मारे। अब उसके दिन वापस से थोड़े ढीले होने लगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि जाइए, आप वापस वहीं जाइए, उसी पीपल के वृक्ष के पास जाइए जहाँ से पहले भोले बाबा ने आप पे कृपा करी थी, और वहीं जाकर के प्रार्थना कीजिए। वो चला, ब्राह्मण वहीं गया और जाकर के बोला, उसने प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, वो पोटली तो मेरी राजा ने ले ली, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आपकी पूजा पाठ के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। वो सो गया। वहाँ पर जाकर के उठा तो देखा एक पोटली रखी थी, पोटली में 2 ईंटें रखी थी। ईंटें उसने पोटली खोली तो ईंट उसके जाके माथे पे लगी। उसने पोटली तुरंत बंद कर दी और उसमें 2 ईंटें वापस हो गई। तो उसने कहा, ये क्या ईंट रख दी भगवान ने मेरे? बहुत देर बैठा सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा कि भोलेनाथ ने कुछ सोच समझ के ही ये दिया होगा। लेकर के ईंट अपने घर आ गया। ब्राह्मण इससे बोला कि भोलेनाथ ने तो मेरे साथ ये वाला मुझे ये प्रसाद दिया है, ये मतलब मेरी मदद करी है, अब तुम ही बताओ क्या करें। ब्राह्मणी समझदार थी, होशियार भी थी। वो समझ गई कि चलो ये भोले बाबा ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। कुछ दिन उन्होंने विचार किया कि कैसे काम मिले। फिर उन्होंने कहा कि राजा से कह देना कि है ना, या तो मेरे साथ युद्ध करे आकर के, नहीं तो या तो मेरी पोटली दे दे या मेरे साथ युद्ध करे। युद्ध में जो जीतेगा पोटली उसी की होगी। राजा के सैनिकों ने जाकर के राजा को ये संदेश सुना दिया और जाकर के राजा से कहा कि ब्राह्मण आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। राजा ने सोचा अकेला ब्राह्मण ही तो है, क्या करेंगे? तो उसने 10-15 सैनिक भेज दिए। जैसे ही सैनिक उस पर हमला करने आए, उसने पोटली खोल के रख दी। ईंटें उसमें से बरसने लगी, एक के बाद एक ईंट अपने आप जाती रही उसके। तो राजा के सैनिक डर गए कि कोई भी नहीं है और फिर भी ये इस तरीके से हम पे वार किए जा रहा है। तो राजा के सैनिक डर गए और भाग गए और राजा से शिकायत कर दी कि राजा, उसके पास तो कोई जादुई मंत्र है या जादुई ताकत आ गई है जिससे वो हम पर वार किए जा रहा है और कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लगातार हम पर प्रहार करे जा रहा है, ईंटें बरसा रहा है।
तो राजा ने सोचा कुछ न कुछ जादुई ताकत है, चलो मैं उससे मिलता हूँ। राजा उसके पास आए, पोटली लेकर के आए और बोले कि भाई ये क्या है, ये क्या चमत्कार है। तो उसने बता दिया सारा कि मुझे तो भोलेनाथ ने अपनी ये कृपा दी है, कृपा से मुझे ये पहले लड्डुओं वाली पोटली दी थी, अब जब आपने मेरी लड्डुओं की पोटली ले ली तो मेरे को ये ईंटों की पोटली दी है। उसने सब सच बता दिया। राजा के डर के मारे भी सच बता दिया और वैसे भी। तो राजा उसका मित्र बन गया। तो कहते हैं ना कि जहाँ भोले की कृपा होगी वहाँ शत्रु भी मित्र बनेंगे। तो राधे राधे जी, आप सुनिए मेरी कहानी। राजा उसका मित्र तो बना ही और उसे राज्य भी दे दिया, आधा राज्य दे दिया। तो ब्राह्मण इस प्रकार राज्य को मित्र बना करके और आधा राज्य पा करके राज्य का भी सुख भोगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा का भी पात्र बना। भगवान भोलेनाथ जिस पर दया बरसाते हैं, बरसाते ही हैं। तो आप भी भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए, इसको कहानी को सुनिए 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार और उनकी कृपा पाइए। अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने का उपाय पाइए। राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री।